अक्सर हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी है ना। कोई लॉटरी जीत गया या कोई रातों रात करोड़पति बन गया, तो हमें लगने लगता है कि भाई अमीर बनना तो बस किस्मत का खेल है। पर क्या ये वाकई सच है, या फिर क्या दौलत बनाने का कोई ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। क्या अमीर बनना सच में लक पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है? एक ऐसा सिस्टम जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। ये रहा वो शक्तिशाली 3 स्टेप का सिस्टम। पहला, अर्न मोर यानी ज्यादा कमाएं, जो इस पूरे सिस्टम का फ्यूल है। दूसरा, कीप मोर यानी ज्यादा बचाएं, जिससे सिस्टम ऑप्टिमाइज होता है। और तीसरा, ग्रो मोर, मतलब अपनी दौलत को और बढ़ाएं, जो पैसे को हमारे लिए काम पर लगाता है। ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त साइकिल बनाते हैं। ठीक है, तो आप जरा गहराई में उतरते हैं। सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, ज्यादा कमाई। देखिए, इनकम ही वो ईंधन है जिससे वेल्थ क्रिएशन की गाड़ी आगे बढ़ती है। इस पूरे सिस्टम की नींव ही इनकम है, और इसे बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका है ऐसे स्किल्स सीखना जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो। बस यही वो चाबी है जो ज्यादा कमाई का दरवाजा खोलती है। जैसे कॉर्सेरा का ये डेटा देखिए। आज के ज़माने में जेनरेटिव एआई की फील्ड में कमाई की कितनी ज़बरदस्त संभावना है। एक एआई इंजीनियर की औसत सैलरी 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो फ्यूल है जो वेल्थ क्रिएशन के इंजन को पावर देगा। और ये कहानी सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। डेटा एनालिसिस को ही देख लीजिए, यहाँ भी कमाई आसमान छू रही है। एक डेटा साइंटिस्ट की औसत सैलरी तो 1.25 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। इससे साफ पता चलता है कि सही स्किल्स इनकम को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती हैं। चलिए, अब आते हैं सिस्टम के दूसरे स्टेप पर, स्केल और सेव। यहाँ हमारा मकसद है कमाए हुए पैसे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने पास रखना, मतलब सिस्टम को और एफिशिएंट बनाना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस कॉन्सेप्ट काम आता है, स्केलेबिलिटी। सोचिए, एक होता है ग्रोइंग बिजनेस, जहां रेवेन्यू के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो स्केलेबल बिजनेस होता है ना, वो असली जीनियस है। यहाँ रेवेन्यू तो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, पर खर्चे लगभग वहीं के वहीं रहते हैं। कमाल है ना? और मजे की बात यह है कि ये शानदार बिजनेस प्रिंसिपल हम अपनी पर्सनल फाइनेंस पर भी लागू कर सकते हैं। लक्ष्य ये होना चाहिए कि इनकम तो बढ़े, लेकिन लाइफस्टाइल के खर्चे उसी रफ्तार से ना बढ़ें। असल खेल इनकम और खर्चों के बीच के इस गैप को लगातार बढ़ाते जाने का ही है। मशहूर किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इसी राज से पर्दा उठाती है। असल में ज्यादातर अमीर लोग अपनी कमाई से काफी कम में गुजारा करते हैं। वो महंगे कपड़ों या लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियों पर पैसा नहीं उड़ाते। उनका फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी दौलत को बढ़ाने पर होता है। और अब बारी है सबसे रोमांचक स्टेप की, अपनी दौलत को कंपाउंड करना। ये वो स्टेज है जहां बचाया हुआ पैसा खुद और पैसा कमाना शुरू कर देता है। मतलब सिस्टम अब अपने आप काम करने लगता है। इस मैजिक का इंजन है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आसान भाषा में ये मूलधन और उस पर मिले ब्याज, दोनों पर ब्याज कमाना है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जो समय के साथ बड़ा और बहुत बड़ा होता जाता है। इसकी असली ताकत को इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों हर साल 10,000 रुपये बचाते हैं। पहला दोस्त उसे गुल्लक में डाल देता है, दूसरा दोस्त उसे सिर्फ 5% सालाना रिटर्न पर इन्वेस्ट कर देता है। 18 साल बाद पहले दोस्त के पास होंगे 1,80,000, लेकिन दूसरे के पास लगभग 3 लाख रुपए, यानी 64% ज्यादा। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। तो सवाल उठता है कि इस जादू का फायदा उठाया कैसे जाए? जवाब है, एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाकर। इसका सीधा सा मतलब है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स में फैलाना। तो ये करें कैसे? HSBC का एक बड़ा सिंपल सा नियम है, 100 माइनस एज रूल। अगर किसी की उम्र 25 साल है, तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो का लगभग 75% हिस्सा स्टॉक्स जैसे हाई ग्रोथ एसेट्स में और बाकी 25% बॉन्ड्स जैसे स्थिर एसेट्स में रखना चाहिए। ये रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने का एक बहुत आसान तरीका है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस ग्रोथ को और भी तेज किया जा सकता है।
कैसे? सही तरह का इन्वेस्टमेंट अकाउंट चुनकर। कुछ ऐसे स्पेशल अकाउंट्स होते हैं जो टैक्स बचाने में मदद करते हैं, जिससे पैसा और भी तेजी से बढ़ता है। हर देश में टैक्स बचाने वाले अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं। जैसे भारत में पीपीएफ या ईएलएसएस फंड्स हैं। कुछ में निवेश करते समय टैक्स में छूट मिलती है, तो कुछ में पैसा निकालते समय कोई टैक्स नहीं लगता। जरूरी ये है कि अपने लिए सही विकल्प चुना जाए ताकि मेहनत की कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने पास रहे। हाँ, एक बात और, इन अकाउंट्स में अक्सर निवेश करने की एक सालाना लिमिट भी होती है। तो ये हैं वो 3 स्टेप्स: ज्यादा कमाना, ज्यादा बचाना और उसे लगातार बढ़ाना। ये तीनों मिलकर दौलत बनाने का एक न रुकने वाला शक्तिशाली चक्र बनाते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये एक सिस्टम है। तो दौलत बनाने का ये सिस्टम तो तैयार है। अब सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा? क्या कोई नया स्किल सीखा जाए, या अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज किया जाए, या फिर आज ही पहला निवेश किया जाए? शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है।